यहाँ पर एक उपाख्यान हम आपको सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस उपाख्यान को सुनने से जीवन में कभी कलंकित नहीं होना पड़ता। इसको कहते हैं स्यमंतक उपाख्यान। अब माताएं बहनें जानती होंगी, वो एक चौथ का चंद्रमा आता है साल में, उसको देखना नहीं चाहिए, है ना? कौन सा होवे रे बटन? साल भर में एक चौथ का चंद्रमा आता है ना, जिसको देखते नहीं है। कौन सा कहते हैं उसको? आषाढ़ में हैं? भादों में चौथ का चंद्रमा आता है, उसको देखने से क्या कहते हैं? कलंक लग जाता है, और जब भी आता है। लेकिन बंधुओं, यदि ये समंतक उपाख्यान यदि कोई व्यक्ति सुन ले, भागवत में ऐसा वर्णन है, वो अगर गलती से वो चंद्रमा देख लेना तो उसको कलंक नहीं लगेगा। ये कलंक मुक्त कराता है ये कथा, स्यमंतक कथा, स्यमंतक उपाख्यान। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जरूर इस कथा को मैं हर कथा में कोई कथा छोटी बड़ी कर देता हूं, लेकिन इसको जरूर सुनाता हूं। हमारे गुरुदेव की आज्ञा, ये जरूर सुनाओ, दुनिया निष्कलंकित रहे। जितने श्रोता कथा में आए उन पे कभी कलंक ना लगे, ये इस कथा की महिमा है। तो बंधुओं, क्या हुआ कि द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित। सत्राजित यादव को सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की, जिसका नाम है स्यमंतक मणि। इस मणि की खासियत यह है कि 6-7 घंटे इस मणि की पूजा करो, अर्चना करो, कभी पुष्प से, कभी तुलसी से, कभी कमल से अर्चना पूजन करो 6-6 घंटे तक। तो उसका परिणाम यह होता था कि ये मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। मणि में से प्रकट होता था ऐसा नहीं, उस मणि की ऐसी कृपा होती थी, कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास में बहुत सारा सोना आ जाएगा। भगवान को जब ये बात पता चली तो द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया, एक अकेला व्यक्ति और हजारों किलो सोने का क्या करेगा? और वो भी ऐसा हो कि साल में एक बार मिल रहा हो तो चलो समझ में भी आता, रोज हजारों किलो सोना, इतना सारा सोना हो जाएगा, ये अकेला व्यक्ति उसका क्या करेगा? तो भगवान सत्राजित के पास गए और सत्राजित से कहा, देखो भाई, हमें पता है तुम्हारी मणि बहुत धन देती है, बहुत सोना देती है। सत्राजित तो अहम में रहता, एक अहंकार में रहता, बोले हाँ मेरी मणि बहुत सोना देती है। भगवान बोले, देखो हम एक शिष्टाचार की बात करें, इतने धन का तुम अकेले क्या करोगे? सत्राजित बोला, तो आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बोले, एक काम करो, ये मणि जो है द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो। हम लोग रोज इससे जितना धन निकलेगा, जितना सोना निकलेगा, उससे द्वारिका के लोगों का कल्याण करेंगे, नए नए स्कूल बनवाएंगे, नए नए वैद्यों के लिए, अब उस समय के अस्पताल होते होंगे तो अस्पताल बनवाएंगे, अच्छे अच्छे काम करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात, द्वारिका आदि के लोगों को कर मुक्त कर देंगे, उनको कर नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन सत्राजित को यह बात सुहाई नहीं। सत्राजित बोला, मेरी मणि मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान बोले, जैसी तेरी इच्छा, हम तो बस ये चाह रहे थे कि तेरे द्वारा एक कल्याण हो जाएगा, लेकिन तेरी इच्छा नहीं देने की है तो मत दो। उसने मणि नहीं दी, भगवान वहां से चले गए। लेकिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन एक दिन दुनिया को दिखाने के लिए गले में मणि पहन करके निकल पड़ा और सबको दिखाने लगा, देखो मेरी मणि कैसी, देखो मेरी मणि कैसी। घोड़े पर घूम रहा था, सबको दिखाता हुआ वो जैसे ही वन की ओर गया तो वन में जाते ही महाराज एक शेर ने उसको देखा और शेर ने उसका वध कर दिया और मणि शेर ने निकाल ली। आगे जाकर के उस शेर को एक रीछ ने मार दिया और मणि लेकर के रीछ चला गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बीत गए। जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो पूरी द्वारिका में सत्राजित ने हल्ला मचवा दिया
कि मेरा भाई मणि पहन करके 4 दिन पहले निकला था, सबको दिखा रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से गायब हो गया, 4-5 दिन हो गए लौट के नहीं आया। मुझे संशय है कि द्वारिकाधीश की गलत दृष्टि थी मेरी मणि पर। इन्होंने मेरे भाई को बंदी बना करके उसको अगवा करके मणि को चुरा लिया है। ऐसी गलत निंदा भगवान की कर दी किसने? सत्राजित ने। भगवान पर कलंक लग गया। अब तो द्वारिका के लोग इस बात पर विश्वास कर बैठे, क्योंकि सबको पता था कि भगवान गए तो थे मणि मांगने, और वही द्वारिका के लोग जिनको बसाया भगवान ने, जो जिनको लेके भगवान आए, वही द्वारिका के लोग सब भगवान पर संशय करने लगे। बोले हो ना हो द्वारिकाधीश ने मणि अपने पास रख ली है और प्रसेन को बंदी बना लिया है। भगवान के कानों में जब ये बात पड़ी तो भगवान बोले कि भैया हमको इस कलंक से बचना है। अपनी संपूर्ण सेना लेकर के भगवान गए और वन में जाकर के प्रसेन को खोजने लगे। तभी थोड़ी दूर जाते ही प्रसेन मरा हुआ पड़ा मिल गया भगवान को। भगवान ने मणि खोजी तो मणि उसके पास नहीं मिली। तभी वहां शेर के पंजों के निशान देखे तो भगवान उसके पीछे पीछे गए। आगे जाके देखा तो शेर भी मरा पड़ा है। वहां रीछ के पैरों के निशान देखे तो भगवान उसके पीछे पीछे गए। देखा तो एक गुफा में वो रीछ का चरण चिन्ह जा रहे थे, तो भगवान समझ गए कि रीछ इसके भीतर है। भगवान ने अपनी सेना से कहा तुम लोग सब वापस लौट जाओ, हम रीछ से लड़ करके आते हैं, मणि लेकर के आते हैं कैसे भी। सब सैनिक बोले प्रभु हम कुछ दिन तो इंतजार करेंगे, हम यहीं खड़े हैं, आप जाकर के युद्ध करके आओ। भगवान ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो अंदर घुसते चले गए। अंदर जाकर के एक दिव्य प्रकाश देखा तो देखा वो मणि चमक रही थी। भगवान ने कहा देखो ये मिल गई। जैसी मणि उठाई तो महाराज एक रीछ ने आकर के भगवान पर हमला कर दिया। 18 दिन तक भगवान उसके साथ में युद्ध करते रहे। 18वें दिन भगवान के युद्ध से जब नस नस ढीली हो गई रीछ की तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले हे मेरे द्वारिकाधीश, हे मेरे रघुनंदन श्री राम, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान ने तुरंत उठाया। बोले भैया तुम हमको राम कह के संबोधित कर रहे हो, कौन हो तुम? तुरंत उनके नेत्र सजल हो गए। वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे हे भगवान, मैं आपका अत्यंत प्रिय सेवक जामवंत हूं। जैसे ही जामवंत जी को देखा भगवान ने अपने हृदय से लगाया। भगवान ने खूब उनको स्नेह प्रदान किया। बोले वाह जामवंत जी, आपका बड़ा मंगल दर्शन हुआ। जामवंत जी चिरजीवी हैं और इनकी आयु बहुत बड़ी है। भगवान जब बराह बन करके प्रकट हुए तो उनकी प्रदक्षिणा की जामवंत जी ने। भगवान जब राम बन करके आए तो उनके सेना के मुखिया बन करके जामवंत जी गए, और अब जब कृष्ण बन के आए हैं तो जामवंत जी फिर उनको मिल गए। जामवंत जी ने पूछा, बोले भगवान कैसे पधारे मेरे पास? भगवान बोले भैया हम तो जो है ये मणि लेने के लिए आए थे, सत्राजित की मणि है। पूरे नगर में हमारे ऊपर कलंक लगा दिया गया है, इसलिए कृपा करके आप ये मणि हमको प्रदान कर दो। जामवंत जी ने एक सुझाव देखा। बोले मणि दे देता हूं और मणि के संग में अपनी बेटी भी दे देता हूं। भगवान से बढ़िया वर थोड़ी मिलेगा, तो बेटी भी चली जाएगी, दहेज भी दब जाएगा। ठाकुर जी से कहा प्रभु दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो एक हाथ में मणि रखी, दूसरे हाथ में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। बोले भगवान अब इसको स्वीकार करो, मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा वर नहीं मिलेगा। भगवान तुरंत कहने लगे, बोले एक कलंक हमसे हटेगा, दूसरा कलंक चढ़ जाएगा। बोले द्वारिकाधीश को कोई नहीं मिला दुनिया में, एक रीछ की बेटी से ब्याह कर लिया। जामवंत जी बोले प्रभु मर्यादा मर्यादा सब आपकी गई त्रेता में, वहां थे मर्यादा पुरुषोत्तम आप, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी बेटी तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और ठाकुर जी ने फिर जामवंत जी की बेटी जामवती को स्वीकार किया।
भगवान का दूसरा ब्याह किसके साथ हुआ? श्री जाम्बती के साथ। बोलो द्वारिकाधीश की जय। एक बड़ी मधुर कथा है। जामवंत जी जब रावण को मार करके लौट करके आए रघुनाथ जी, तो श्री जनक जी महाराज ने भगवान श्री राम को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा, हे राघव, आप श्री जानकी जी के साथ में, लखन भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया के साथ में, अपने संपूर्ण परिवार के साथ में एवं जितनी बानर सेना आपके साथ रावण युद्ध करने के लिए लंका गई थी, उन बानर सेना के साथ में आप कुछ दिन के लिए जनकपुरी आ जाओ। जनकपुरी में बढ़िया आपकी सेवा होगी, बढ़िया रोज भोजन पाएंगे, नया नया, कहीं कहीं भ्रमण करने जाएंगे। हमको स्वागत के लिए थोड़ा सा आप कृपा करके जनकपुरी पधारो। राम जी ने जब ये पत्र पढ़ा तो पूरी सभा बैठी थी, सारे बंदर बैठे थे। राम जी बोले, भैया ससुराल से निमंत्रण आया है कि कुछ दिन आराम करने के लिए ससुराल आ जाओ, थके हारे आए हो लंका से। तो हनुमान जी आदि सब बोले, प्रभु अच्छी बात है, चलना चाहिए। श्री जनक जी महाराज से भी मिलाएंगे और श्री किशोरी जी भी कुछ दिन अपने घर रह आएंगी, हम लोग भी वहां आनंद कर आएंगे, चलते हैं। राम जी बोले, भैया सब लोग चलो, लेकिन हम बानरों को लेकर के नहीं जाएंगे। बानर बोले, क्यों, हम क्यों नहीं जाएंगे? भगवान बोले, अरे तुम बानर हो, हमारी नाक कटवा दोगे ससुराल में? तुम कहीं से भी छीन करके खा जाते हो, कहीं भी झपटने लग जाते हो, कहीं भी चढ़ जाते हो, किसी को भी काट लेते हो, किसी को भी खोंच देते हो, बहुत उपद्रव मचाते हो, हम अपनी ससुराल नहीं लेके जाएंगे। बानर सेना तो सबरी उदास हो गई, बोले कि हमें नहीं लेके जाएंगे तो फिर मन कैसे लगेगा हमारा। रावण से मरवाने के लिए हमको ले गए, लेकिन मालपुआ खिलाने के लिए हमको लेके नहीं जा रहे हैं। सब बानरों ने जाकर के श्री जामवंत जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु आप रघुनाथ जी से कहो कि हमको लेके चलें। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मधुर कथा है। जामवंत जी ने जाकर के राम जी से कहा, बोले प्रभु ये सारे बानर बड़े दुखी हो गए, आप इनको ले चलिए ना जनकपुर। राम जी बोले, एक शर्त पे ले चलेंगे। बोले किस शर्त पे? बोले आप जिम्मेवारी लो इन बानरों की, यदि इन्होंने जरा सा भी उपद्रव किया तो हम फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। जामवंत जी बोले ठीक है, इन सब बानरों की मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि ये उपद्रव नहीं मचाएंगे। अब तो जामवंत जी सब बानरों के पास गए, जाकर के खुशखबरी सुनाई कि राम जी राजी हो गए सबको ले जाने के लिए, लेकिन भैया एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तुम सब बानरों को मेरी नकल करनी पड़ेगी, तो ही राम जी लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे। बानर बोले मतलब? बोले जैसा हम खाएंगे वैसा खाना पड़ेगा, जैसे हम बैठेंगे, जैसे चलेंगे, जैसे देखेंगे, जैसे लेटेंगे, सब कुछ हमको देख के करना पड़ेगा। यदि हमसे अलग तुमने कुछ भी किया तो राम जी तुमको तुरंत वापस भेज देंगे। बानर बोले प्रभु बिल्कुल चिंता मत करो, आप जो करोगे हम सब वही करेंगे। अब सामने हजारों लाखों बानर खड़े हैं, जामवंत जी अपनी एक हाथ उठाते हैं तो सारे बानर वही हाथ उठाते हैं, जामवंत जी इधर देखते हैं तो सारे बानर उधर देखते हैं, जामवंत जी नीचे देखते हैं तो सारे बानर नीचे देखते हैं। जामवंत जी उबासी लेते हैं तो जिन बानरों को उबासी नहीं भी आ रही वो भी उबासी लेते हैं। बोले क्यों जामवंत जी ले रहे हैं? ऐसी स्थिति हो गई, सब लोग गए जनकपुर। अब जनकपुर में जैसे ही पहुंचे महाराज, अटारियों से गोपियां, वहां की गोपियां, वहां की सखियां सब पुष्प वर्षण कर रही हैं, सब माला पहना रही हैं, आरती कर रही हैं बानरों की, लेकिन बानर किसी पर ध्यान नहीं दे रहे, केवल जामवंत जी को देख रहे हैं। जामवंत जी जो करेंगे हम सब वही करेंगे। बढ़िया ऐसा पंडाल लगवाया गया, पंडाल में पंगत लगवाई गई, बानरों से कहा गया, बोले महाराज सब लोग एक एक
आसन लेकर के बैठ जाओ। बानर बोले आसन पे बैठना हमको? बोले हाँ आसन पे बैठो। सब बानर आसन पर बैठे। बानरों के आगे बढ़िया बढ़िया पाटे रखे गए। बानर बोले भैया जीवन में पहली बार इतना सम्मान मिल रहा है, बैठने को आसन मिल रहा है, गले में माला मिल रही है, पाटे पे भोजन होगा। नहीं तो हम बानर तो छीन झपक करके ही खाते हैं हमेशा। लेकिन सब बानर देख रहे हैं केवल जामवंत जी को। जामवंत जी बैठे, सामने थाली रखी, थाली में विविध प्रकार की सब्जियां आई, रोटी आई, दाल आई, कढ़ी आई, चावल आए, सब आए। लेकिन बानर थाली की ओर नहीं देख रहे, सब बानर देख रहे हैं जामवंत जी की ओर। ये जो करेंगे हमको वही करना है। इतने में ही आम आया। अब जैसे ही आम आया तो भोजन शुरुआत हुआ। मंच के ऊपर में जनक जी महाराज, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सब बड़े बड़े लोग मंच पे बैठे थे और नीचे सब बानर बैठे थे। और मध्य में यहाँ पे हनुमान जी, जामवंत जी और वो सब अंगद आदि सब नीचे मुख्य रूप से बैठे थे। सब बानर देख रहे हैं जामवंत जी को। जामवंत जी ने पहले पानी को ग्लास उठाया और जैसे ही पानी पियो सब बानर पानी पीने लगे। जामवंत जी ने तुरंत एक आम उठाया, जैसे ही आम उठाया सब बानरों ने भी आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के आम देख रहे हैं तो सब बानर भी घुमा घुमा के देख रहे हैं। अब जामवंत जी ने जैसे ही थोड़ा सा दबाया सो आम की गुठली वहां में से सुई निकल करके ऊपर उछल गई। तो सारे बानरों ने भी अपने आम दबा दिए जोर से। अब सबकी गुठली निकली तो जैसे ही गुठली निकली जामवंत जी की, जामवंत जी भूल गए कि ये सब बानर मेरी नकल कर रहे हैं। जामवंत जी बोले रावण की हिम्मत नहीं मेरे हाथ से निकल के भाग जाए, मेघनाथ की ताकत नहीं मेरे हाथ से निकल के भाग जाए, ए छोटी सी गुठली मेरे हाथ से निकल गई। और जैसे ही ऐसा सोचा महाराज, गुठली पकड़ने को जामवंत जी जैसे ही कूदे, अब तो बानर भी कूदने लगे। बोले मिल गई छूट, ओ कूदो महाराज, यहाँ पे झपटो, उधर से उठाओ, यहाँ से खाओ, इधर फैलाओ। सारे बानर उपद्रव मचाने लगे। कहीं कढ़ी उछाल रहे हैं, कहीं पर आम उछाल रहे हैं, कहीं चावल उछाल रहे हैं, कहीं दाल लेके भाग रहे हैं। सब बानर एक दूसरे पर कूदने लगे। ऐसा दृश्य प्रकट हो गया। राम जी नीची नजर करके खड़े, जिसका डर था वही हो गया। ससुराल में हमारी सबरी मजाक उड़वा दी इन्होंने। अब ये उपद्रव देख रहे जामवंत जी के आंखों में आंसू आ गए। बोले राम 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 राम, मैंने जिम्मेदारी ली थी इन सब बानरों की और ये सब बिगड़ गया। जामवंत जी ने बड़े डर के कारण पीछे रघुनाथ जी की ओर हाथ जोड़कर देखा तो राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और मंद मुस्कुराते हुए जामवंत जी को कहते हैं इधर आओ। जामवंत जी बोले मैं नहीं आऊंगा, आप मार दोगे मुझे। बोले हम कुछ नहीं कहेंगे, इधर आओ। जामवंत जी समीप गए तो जैसे ही समीप गए तो राम जी ने पकड़ करके उनको हृदय से लगा लिया। बोले आप चिंता मत करो। जनक जी महाराज सब समझते हैं, मिथिला के लोग देखो कितने आनंद ले रहे हैं। ये सब बानर और तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरा जीवन हो, तुमसे हम कभी नाराज नहीं हो सकते। कुछ मांग लो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं जामवंत। जामवंत जी ने कहा, बोले प्रभु मांग लूं? बोले मांग लो। बोले जैसा सुख आपने श्री जनक जी को उनके जमाई बनकर के प्रदान किया है, ऐसा सुख मुझे भी प्रदान कीजिए। मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूं प्रभु, आप मेरे जमाई राजा बन जाओ। भगवान श्री राम बोले देखो अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक ही पत्नी व्रती हैं, लेकिन जब हम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आएंगे तब कोई मर्यादा नहीं रखेंगे, तब तुम्हारी बेटी से हम ब्याह करेंगे, चिंता मत करो। आज वही बात याद आ गई जामवंत जी को। बोले प्रभु मेरी बेटी कैसी भी हो अब तो स्वीकार करनी पड़ेगी, अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। और इस प्रकार से भगवान का दूसरा ब्याह जामवंत की बेटी जामवती के साथ सुसंपन्न हुआ। बोल द्वारिकाधीश की। भगवान लौट करके द्वारिका पधारे। भगवान ने आकर के सबको मणि दिखा दी और जामवती जी ने गवाही दे दी कि भैया ये मणि मेरे पिताजी के पास थी, वहां से लेकर के आए भगवान। तो द्वारिका के लोग जिन्होंने भगवान पर कलंक लगा दिया था, अब सब वही लोग
सत्राजित पर कलंक लगाने लगे। बोले इसने हमारे भगवान पर कलंक लगाया। अब तो सत्राजित का घर से निकलना मुश्किल हो गया। भगवान ने मणि सत्राजित के पास भिजवा दी, लो रखो अपनी मणि, अपने पास ही रखे रहो। सत्राजित बहुत दुखी हो गया, क्या करूं, द्वारिका के लोग तो मुझको जीवित नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो लोग बरस पड़ते हैं सत्राजित पर, तूने हमारे भगवान पर कलंक लगाया। सत्राजित ने सोचा कि अब इस कलंक से कैसे बचूं। तभी सत्राजित ने देखा मेरी छोटी बेटी जिसका नाम है सत्यभामा। माताएं बहनें बिल्कुल शांत हो जाएं, जो पीछे हल्ला मचा रही हैं। ये पानी पीवे में सबसे ज्यादा हल्ला मचाती हैं। सब माताओं से प्रार्थना है बिल्कुल शांति से जल पी लो, कथा सुनो। सत्राजित राजा ने अपनी बेटी सत्यभामा को देखा और सत्यभामा से जाकर के पूछा, बेटी यदि मैं तुम्हारा विवाह द्वारिकाधीश से कर दूं तो तुमको कोई संशय? सत्यभामा ने अपना कक्ष अपने पिता को दिखाया और उस कक्ष में हर जगह द्वारिकाधीश के नाम लिखे हुए थे। पिताजी, आप मेरे मन की बात जान गए। मैं तो द्वारिकाधीश को अपना सर्वस्व मानती हूं, लेकिन आपने मेरी सगाई सतधनवा से कर दी। सत्राजित की बेटी सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी सतधनवा से। आपकी आज्ञा थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो मैं तो द्वारिकाधीश को अपना सर्वस्व मानती हूं। भगवान सत्राजित बोला, सगाई तो हुई है, शादी थोड़ी हुई है, शादी हम द्वारिकाधीश से करा देते हैं। लेकिन इस विवाह में सत्राजित का लोभ यह था कि भगवान से मेरा संबंध हो जाएगा तो द्वारिका के लोगों के कलंक से मैं बच जाऊंगा। और उसने द्वारिकाधीश से जाकर के अपनी बेटी का प्रस्ताव किया। भगवान ने स्वीकृति दे दी और भगवान का तीसरा ब्याह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ में हुआ। बोलो द्वारिकाधीश की। आज पूरे 16,108 गिनवा के ही मानेंगे हम। गिनते रहो, कितने हो गए, कितने ब्याह हो गए भगवान के? 3 ब्याह हो गए हैं। अब वही और गिनते जाओ, 16,105 और बचे हैं। अब बंधुओं, एक विचित्र घटना घट गई। क्या? भगवान का जिनसे तीसरा ब्याह हुआ सत्यभामा, इन सत्यभामा की जिनसे सगाई हुई थी सतधनवा से, उस सतधनवा के मन में आया कि मेरी सगाई हो चुकी थी और ब्याह फिर द्वारिकाधीश से कर दिया। अच्छा, उसने इस लोभ में सगाई की थी कि मणि मुझको मिलेगी, लेकिन जब ब्याह ही नहीं हुआ तो मणि कैसे मिलेगी? तो फिर उसको किसी ने कह दिया कि भाई अब तेरी देख सगाई तो हुई नहीं, शादी तो हुई नहीं वहां पे, अब तू कैसे भी करके मणि को चुरा ले। और सतधनवा गया और सतधनवा ने जाकर के सत्राजित यादव को मार दिया, मार करके उसकी मणि को चुरा लिया। जैसे ही खबर फैली कि सत्राजित मारा गया, भगवान के ससुर जी हैं सत्राजित, अब जैसे ही भगवान को पता चला मेरे ससुर जी मर गए, नई नई बहू आई है, नई पत्नी आई है सत्यभामा, भगवान बहुत रोए। मेरे ससुर जी कहां चले गए, मुझसे बहुत प्रेम करते थे। तो सत्यभामा ने कहा, आप इतना रो रहे हैं मेरे पिता के शोक में, अब मेरे पिता की मृत्यु का बदला आपको ही लेना पड़ेगा। भगवान बोले, क्या करना पड़ेगा? बोले, आप कैसे भी जाकर के सतधनवा को मार दीजिए और उसके पास जो मेरे पिता के प्राणों से प्यारी मणि है वो मणि ला करके मुझको दे दीजिए। भगवान सिर पकड़ के बैठ गए, बोले ये मणि हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। भगवान बोले ठीक है, मारेंगे सतधनवा को। अब सतधनवा को जैसे ही जंगल में जाके भगवान ने पकड़ा, सतधनवा मणि देकर के आ गया था अक्रूर जी को। अक्रूर जी उसके मित्र थे। भगवान ने सतधनवा को पकड़ करके उसकी मृत्यु कर दी। उसके सब टटोल करके देखा तो मणि उसके पास थी नहीं। भगवान लौट करके जब द्वारिका आए तो मुख्य द्वार पर सत्यभामा खड़ी थी। सत्यभामा ने कहा, क्या हुआ? बोले, हमने मार दिया सत्यधनवा को। बोले, वो बात तो ठीक है, लेकिन मणि? भगवान बोले, उसके पास मणि नहीं थी। तो बंधुओं, भागवत में वर्णन आता है कि भगवान की भार्या
सत्यभामा के हृदय में यह संशय प्रकट हो गया कि कृष्ण की दृष्टि पहले से ही मेरे पिता की मणि के ऊपर थी। इन्होंने सतधनवा को मार करके मणि को अपने पास रख लिया है, मुझे दे नहीं रहे हैं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान मनी मन विचार करने लगे, वाह, सावधान हो जाओ मानवों, यही संसार है। इस पृथ्वी का जब समुद्र मंथन किया गया तो इस पृथ्वी ने 14 रत्नों को जन्म दिया था। उसमें से एक मुख्य रत्न था अमृत और दूसरा मुख्य रत्न था विष। बंधुओं, ये अमृत और विष क्या है? ये कोई पीने वाली वस्तु होंगी तो होंगी, लेकिन हम मानवों के लिए अमृत और विष क्या है? बहुत सम्मान मिलना यही अमृत है और बहुत अपमान मिलना यही विष के समान है। भगवान हम सब प्राणी मात्र को ये बात समझाते हैं सिमंतक उपाख्यान से। बोले देखो, अमृत पीना तो सब चाहते हैं, मतलब सम्मान तो सब चाहते हैं, लेकिन अपमान को कोई नहीं चाहता। लेकिन याद रहे, अमृत पीने वाले देव कहलाते हैं, लेकिन विष पीने वाले महादेव कहलाते हैं, वो देवों के देव कहलाते हैं। इसलिए भैया, सम्मान सुनने की जितनी इच्छा रखते हो ना, अपमान सहने का भी उतना बल अपने भीतर रखना। क्योंकि संसार है, आज यदि तुम्हारा बहुत सम्मान कर रहा है तो कल तुम्हारा अपमान भी कर सकता है। भगवान कह रहे हैं, मैं भगवान हूं तब भी नहीं बचा तो तुम इंसान होकर के कैसे बच जाओगे? ये संसार यदि आज तुम्हारा सम्मान कर रहा है तो कल अपमान भी करेगा। सम्मान कर रहा है मतलब अमृत पिला रहा है, और जब अपमान करेगा यानी विष पिला रहा है, तो विष को पीने के लिए तैयार रहना, विष को पी जाना, तभी तुम महादेव कहलाओगे, तभी तुम श्रेष्ठ कहलाओगे। अनेक दिनों तक सत्यभामा ने भगवान से बात ही नहीं की। भगवान मनी मन विचार करने लगे, कोई बात नहीं, इसके मन में ये संशय है कि मणि मेरे पास है, सोचती रहे, मैं कहां तक वर्णन करूं। तभी भगवान को एक दिन खबर मिलती है कि अक्रूर जी महाराज आजकल रोज ब्राह्मण भोजन कराते हैं, और ब्राह्मण को सोने की थाली में, सोने की कटोरी में, सोने की चम्मच, सोने के गिलास में भोजन करा के दक्षिणा में सोने के पात्र ही दे देते हैं। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले, वाह, अक्रूर जी के पास बहुत पैसा आ गया, इतना दान कैसे करने लगे? भगवान ने एक पत्र लिखा और पत्र में स्पष्ट लिख दिया, अक्रूर जी, हमको पता है मणि आपके पास है, क्योंकि सतधनवा आपका मित्र था, वो आपको दे के गया है। हमें मणि वापस नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखो, क्योंकि आप मणि का दुरुपयोग नहीं कर रहे हो। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार द्वारिका नगरी में आकर के सबके सामने आप स्वीकार करो कि मणि आपके पास है, नहीं तो ये द्वारिका के लोग हम पर कलंक लगा रहे हैं। तब अक्रूर जी ने आकर के उस मणि को सबको दिखाकर के स्वीकार किया कि मणि मेरे पास है। तब सत्यभामा आदि सब लोगों ने भगवान से क्षमा मांगी, बोले प्रभु, हमसे अपराध हो गया, हमने आपके ऊपर संशय किया। भगवान बोले कोई बात नहीं। ये सिमंतक उपाख्यान है बंधुओं, इस कथा को सुनने से जीवन में कभी कलंकित नहीं होना पड़ता। और ये श्लोक है, इस श्लोक को भी सुन लीजिए। सिंहे प्रसेनमभिधत् सिंह जामवताहता सुकुमार कथम रोदी तव एष सिमंतकः। अब यहां जितने भी लोग बैठे हैं, ये निश्चित हो गया है कि आप में से कभी किसी को कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि इस कथा की महिमा है। अब कलंक रहित रहेंगे सब। इस प्रकार भगवान के 3 ब्याह हुए, रुक्मणी, जामवती और सत्यभामा। भगवान का 4था ब्याह हुआ कालिंदी के साथ में, श्री यमुना महारानी के साथ में। भगवान अर्जुन के साथ में भ्रमण कर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सांवरी सलोनी सी एक सुंदर सी कन्या बैठ के तपस्या कर रही थी।
अर्जुन का मन आ गया उसके ऊपर। अर्जुन ने जाकर के कहा, कन्हैया मैं इससे ब्याह कर लूं? भगवान बोले कर ले। अर्जुन गया और जाकर के बोला, हे सुंदरी, किसकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो? उस सांवरी सलोनी सी ने तुरंत अपने नेत्र खोल करके कहा, अर्जुन मैं द्वारिकाधीश को अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, उनकी प्राप्ति के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन लौट करके आया, भगवान से बोला, सबको केवल आप ही चाहिए, आपसे ब्याह करना चाहती है। श्री यमुना जी हैं, कालिंदी हैं। और भगवान ने चौथा ब्याह श्री यमुना जी के साथ में किया। श्री यमुना जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। का चौथा ब्याह श्री कालिंदी जी के साथ में हुआ। अन्य सब अष्ट मुख्य ब्याहों का प्रकरण सुनाया गया। एक भौमासुर नाम का दैत्य है, इसका वध करने के लिए भगवान गए, जिसने कम से कम 16,100 राजकुमारियों को अपने यहां बंदी बनाया था। उसकी इच्छा थी जब 20,000 राजकुमारियां हो जाएंगी तो इनके साथ ब्याह करूंगा। हठ पूर्वक जबरदस्ती इन 20,000 राजकुमारियों को बंदी बनाने का इसका प्रयास था। भगवान मध्य में ही पहुंच गए और जाकर के भौमासुर का वध कर दिया। 16,100 राजकुमारियां उसके यहां बंदी थीं। सबको भगवान जब मुक्त करने के लिए गए तो सब राजकुमारियों ने विधाता से प्रार्थना की, भूयात पतिर्मे मह्यम, हे विधाता, ये जो सामने सांवरे सलोने से हमको मुक्त करने के लिए आए हैं ना, हमको यही पति रूप में मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। हमको यही पति रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसी हम पर करुणा कर दो। और भगवान ने फिर 16,100 राजकुमारियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बंधुओं, एक बात थोड़ी सी अगर आप समझो तो मैं कहूं, भगवान ने किसी साधारण कन्या से ब्याह नहीं किया। ये 16,108 कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे मन में सदा संशय ही रहता है कि किनसे ब्याह किया भगवान ने। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान की जो अष्ट मुख्य पटरानियां हैं, ये 8 पटरानियां कौन हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। पांच बाह्य प्रकृति हैं मानव के, 5 प्रकृति बाहर हैं और 4 प्रकृति मानव के भीतर हैं। बाहर कौन कौन सी प्रकृति है? पृथ्वी, जल, तेज यानी कि अग्नि, वायु, हवा और आकाश। ये 5 प्रकृति तो हमारे चारों तरफ बाहर हैं और 4 प्रकृति हमारे भीतर हैं। अंतःकरण चतुष्टय जिसे कहते हैं, वो कौन कौन सी है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 9 प्रकृतियां हैं। परंतु इसमें जो चित्त है ना, ये चित्त भगवान का स्वरूप है। आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो उस चित्त को यदि अलग कर दिया जाए तो कितनी प्रकृति बची? 3 प्रकृति भीतर की और 5 प्रकृति बाहर की। कितनी हो गई? 8। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त तो स्वयं भगवान है। ये 8 तो भगवान की है मुख्य पटरानियां। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। भगवान ने अपनी ही बनाई गई प्रकृति को अपनी 8 पत्नियों का रूप देकर के उनके साथ ब्याह किया। अग्नि का रूप कौन है? स्वयं लक्ष्मी यानी कि रुक्मणी। जल का रूप कौन है? स्वयं यमुना जी, जल का स्वरूप है।
पृथ्वी का स्वरूप कौन है? सत्यभामा। सत्यभामा भूमि का अवतार है। पृथ्वी जल तेज वायु का अवतार है मित्रविंदा, और आकाश लक्ष्मणा। इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां कौन हैं? ये अष्टदा प्रकृति ही भगवान की पटरानियां हैं। भगवान ने किसी साधारण कन्या से ब्याह नहीं किया, अपनी बनाई गई सृष्टि को ही स्त्री रूप बना करके भगवान ने उनसे ब्याह किया। अब प्रश्न उठता है, तो 16,100 राजकुमारियां ये कौन है? कर्म कांड और उपासना कांड, उसमें से उपासना कांड में जितने भी भगवत प्राप्ति के मंत्र हैं, उन 16,100 मंत्रों से ठाकुर जी ने ब्याह किया। भगवान की उपासना के जितने भी मंत्र हैं, वो सभी मंत्र ही स्त्री रूप धारण करके आ गए और भगवान ने उनके साथ में ब्याह किया। भगवान का ब्याह किसी संसारिक कन्या से नहीं हुआ है, अपनी ही प्रकृति, अपनी ही उपासना पद्धति से ठाकुर जी ने ब्याह किया है। इस प्रकार 16,108 ब्याह हुए ठाकुर जी के। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। एक बड़ी रोचक कथा आती है कि श्री उद्धव जी महाराज भगवान के 16,100 ब्याह होते समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके 16,100 ब्याह जब एक साथ होंगे तो विलक्षणता उसकी बड़ी विचित्र रहेगी। तो मेरी इच्छा है कि उस 16,100 ब्याह की पद्धति में सजावट में दूध का फुब्बारा लगाया जाए। भगवान की इच्छा कितनी बलवान है, ये इस कथा से पता चलता है। उद्धव जी बोले कि जल का फुब्बारा तो दुनिया लगाती है, लेकिन आपके ब्याह में हम चाहते हैं दूध का फुब्बारा लगे। भगवान बोले देखो, दूध जो है वो मूल्यवान वस्तु है, उसको ऐसे फुब्बारा आदि में लगा करके उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उद्धव जी बोले नहीं नहीं प्रभु, आप चिंता मत करो, वो व्यर्थ नहीं होगा, मेरी बहुत इच्छा है दूध का फुब्बारा हो। भगवान बोले अब तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो, लेकिन हमारी इच्छा तो नहीं है। इतना दूध लाओगे कहां से? उद्धव जी बोले मैंने सब युक्ति सोच ली है। बोले क्या युक्ति सोची? बोले द्वारिका के सब लोग कह रहे थे कि भगवान के ब्याह में हमको भी कुछ ना कुछ सेवा दो, हमको भी कुछ योगदान करना है, तो हम द्वारिका में ढिंडोरा पिटवा देंगे भैया कि ये नया फुब्बारा जो विशाल फुब्बारा लगा है, इस फुब्बारे में सब लोग अपने अपने घर से एक एक पात्र में दूध लेकर के आएंगे और ला करके उस फुब्बारे में डाल देंगे। सबका योगदान भी हो जाएगा, इतना सारा दूध भी आ जाएगा, और प्रभु मेरी मन की इच्छा दूध का फुब्बारा चल जाएगा। भगवान बोले तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो, लेकिन उद्धव मैं फिर कह रहा हूं मेरी इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं है कि दूध का फुब्बारा लगे। उद्धव जी महाराज ने जाकर के पूरी द्वारिका नगरी में हल्ला कर दिया, सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया। बोले भैया कल ठाकुर जी का ब्याह होने वाला है, सब लोग अपने अपने घरों से और जो है एक एक पात्र में दूध लेकर के जाएंगे और जाकर के उस फुब्बारे में डाल देंगे। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह, मतलब सूर्य उदय से पहले सबको ये काम कर देना है। अब बंधुओं जितने भी लोग इस बात को सुन रहे थे द्वारिका के, वो सब मन में क्या विचार कर रहे थे? बोले द्वारिका में लाखों लोग हैं, सब दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं सोच रहा है, सब यही सोच रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग दूध लेकर के पात्रों में लेकर के जा रहे हैं वहां फुब्बारे की ओर, आपस में बात करते हुए जा रहे हैं एक दूसरे से। बोले मैंने तो गिरी गाय का दूध मंगवाया। दूसरा बोला अरे तूने गिरी गाय का मंगवाया, मैंने तो ब्रजमंडल की ब्रज की गैया का दूध मंगवाया। तीसरा बोला मैंने तो साहिवाल गैया का दूध मंगवाया। ऐसे सब झूठ बोलते हुए जा रहे हैं, लेकिन लेके सब जल ही जा रहे हैं। अंधेरे में किसको क्या पता चल रहा है। और सबने जाकर के महाराज जल उस फुब्बारे में डाल दिया। प्रदर्शनी जब हो रही थी तो भगवान पधारे। उद्धव बड़ा खुश, बोले प्रभु अब फुब्बारा चलेगा, आप देखना।
पूरे समाज में हल्ला हो जाएगा, दूध का फुब्बारा। भगवान बोले चलवाओ। जैसे ही फुब्बारा चालू हुआ, उसमें एक बूंद दूध नहीं था, जल ही जल। भगवान बोले उद्धव क्या हुआ, ये तो जल निकल रहा है। उद्धव ने पास जाकर के देखा फुब्बारे में, तो उसमें एक बूंद भी दूध नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा जल। मतलब कोई एक लोटा भी डालता तो थोड़ा तो सफेदी रहती जल में, बिल्कुल भी सफेदी नहीं, बिल्कुल जल का फुब्बारा। उसने द्वारिका में जाकर के हल्ला मचवाया, ढिंडोरा पिटवाया, बोले कि सही सही बताना किस किसने जल डाला था फुब्बारे में। तो सामने लाखों लोग खड़े थे, सब ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम सब ने डाला था। आपस में एक दूसरे से कहने लगे क्यों रे, तू तो कह रहा था साहिवाल गैया का दूध डाला है तूने। बोले तो तू भी तो झूठ बोल रहा था, गिरी गैया का दूध है। हाँ, तू भी तो कह रहा था कि ब्रज की गैया का मंगवाया है। लेकिन वास्तव में सबने जल ही डाला, ये सोच के कि बाकी सब दूध डाल रहे हैं, मैं जल डाल देता हूं। लेकिन ये सभी सोच रहे थे। तभी भगवान आए और आकर के उद्धव जी से बोले उद्धव, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, केवल इतना कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। यदि इतने सारे लोगों के मन से कोई इच्छा है तो ये समझ लेना चाहिए कि वही ईश्वर इच्छा है। मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता उद्धव। मेरी इच्छा नहीं थी कि दूध का फुब्बारा हो, तो दूध का फुब्बारा चालू हो ही नहीं पाया। तुम चाह करके भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी इच्छा को ही सर्वस्व मानो, वो इतनी बलवान है कि उसके आगे किसी की चल नहीं सकती। उद्धव नतमस्तक हो गया, भगवान को प्रणाम करने लगा, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी इच्छा के आगे उसके बल के आगे अपने बल को ज्यादा समझा। आगे भगवान प्रणय गीत, प्रणय कलह का विषय आता है। यहां पर भगवान श्री रुक्मणी जी के साथ में नोक झोंक करते हैं। भगवान कहते हैं यहाँ जितने भी ब्याहित लोग बैठे हैं, आज की कथा मुख्य रूप से गृहस्थियों के लिए है, ना तो ब्रह्मचारियों के लिए है और ना सन्यासियों के लिए। आज ठाकुर जी यही बताते हैं कि गृहस्थियों को कैसे रहना चाहिए। पहला उपदेश तो ठाकुर जी ने ये दिया कि भैया गृहस्थी पहले ही सावधान हो जाओ, संसार में यदि तुमको बहुत सम्मान मिल रहा है तो अपमान भी मिलेगा। पहला संदेश तो ठाकुर जी ने ये दिया। अब दूसरा संदेश क्या दे रहे हैं ठाकुर जी, कह रहे हैं कि भैया दंपति गृहस्थियों को चाहिए कि एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी नोकझोंक करते रहनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रणय कहते हैं प्रेम भरा और कलह कहते हैं कलेश को। बोले ब्याह होने के बाद में पति पत्नी को प्रेम भरा कलेश तो थोड़ा बहुत करना चाहिए। फिर याद रखना बात को, प्रेम भरा कलेश कलेश कह रहा हूं मैं, कहीं पता चली कुछ और ही सुन ले आप। ठाकुर जी कहते हैं देखो, दो चीजों में दोष होता है। एक तो किसी व्यक्ति से बहुत दूर रहोगे ना, वो भी दोष का कारण होता है। और दूसरा दोष का कारण बोले अति सामीप्य, किसी के बहुत पास रहोगे तो भी दोष उत्पन्न होता है। हम किसी से बहुत दूर चले जाते हैं तो उस व्यक्ति के हृदय में हमारे लिए क्या भावना उत्पन्न हो रही है हमें पता तो चलता नहीं। चार लोग हमारे कान भर देते हैं, हम उसको गलत समझने लगते हैं, दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही हम यदि किसी के बहुत समीप रहते हैं तो भी दोष उत्पन्न हो जाता है। अब किसी के संग ही रहोगे, वो खाता कैसे, पीता कैसे, सोता कैसे, उठता कैसे, सब देखोगे तो उसके अंदर उसके प्रति हमारा दोष प्रकट होने लग जाएगा। ब्याह से पहले पत्नी को पति में साक्षात नारायण दिखाई देते हैं और पति को पत्नी में साक्षात लक्ष्मी दिखती है। लेकिन ब्याह हो जाने के 3-4 साल बाद ही पत्नी को अपने पति में साक्षात राक्षसों के दर्शन होते हैं और पति को पत्नी में साक्षात शूर्पणखा दिखती है। इतने दोष उत्पन्न क्यों हो जाते हैं एक दूसरे में? क्योंकि अति सामीप्य है, दोनों बहुत ज्यादा समीप रहते हैं, इसलिए दोनों को दोष दिखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बीच बीच में थोड़ा रूठ जाया करो एक दूसरे से, थोड़ा दूर रहोगे एक दूसरे से तो प्रेम बना रहेगा।
इसी को प्रणय कलह के भाव से ठाकुर जी बता रहे हैं। भगवान रुक्मणी जी को आज तक कभी क्रोध नहीं आया, तो भगवान आज उनको क्रोध दिलाने जाते हैं। रुक्मणी जी से कहते हैं, रुक्मणी जी तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? और ये बात कब पूछ रहे हैं भगवान? जब भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हो गया और प्रद्युम्न का ब्याह होके प्रद्युम्न का भी बेटा हो गया अनिरुद्ध। मतलब भगवान जब दादा बन गए, भगवान के जब नाती हो गए, तब भगवान रुक्मणी जी से कह रहे हैं कि तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? तुम कहोगे कि अजी हमने इसलिए कर लिया कि आप बड़े सुंदर हो। काय बात की सुंदर? संसार के लोग काला काला बुलाते हैं, यहां तक कि गर्गाचार्य जी ने नाम भी मेरा वही रख दिया, कृष्ण। कृष्ण यानी काला। हम तो सुंदर नहीं है। देवी तुम भी संतों की बात में गलत फंस गई और हमसे ब्याह कर लिया। आप कहोगे हमने तो इसलिए ब्याह कर लिया, संतों से आपके बारे में बहुत सुना था। संतों पे काम ही क्या है, उनका घर परिवार तो होता नहीं है, 24 घंटा मेरा ही कीर्तन करते रहते हैं। तुमने उनसे मेरे बारे में सुन लिया और ब्याह कर लिया। देवी अब भी समय है, यदि तुम कहो तो हम तुम्हारा ब्याह करा दें शिशुपाल के साथ। आज जब ये बात भगवान ने कही कि हम तुम्हारा ब्याह शिशुपाल से करा देते हैं, तो रुक्मणी जी को क्रोध तो आया नहीं, वो मूर्छित होकर गिर गए। भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए, 2 भुजा से तो रुक्मणी जी को गोद में उठाया और एक भुजा से पंखा चलने लगे, एक भुजा से पानी के छींटे देने लगे। तब रुक्मणी जी को होश आया। भगवान का हस्त कमल पकड़ करके श्री रुक्मणी जी ने कहा कि हे प्रभु, आप कुछ भी कहेंगे सब स्वीकार है, लेकिन अपने से दूर जाने की बात कभी आप स्वप्न में भी मत कहा कीजिए, हमसे विरह सहन नहीं होता। इस प्रकार ठाकुर जी ने प्रणय कलह किया। पति पत्नी यदि एक दूसरे में दोष देखते हैं तो उनको थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए, तो फिर दोनों में एक दूसरे को गुण दिखेंगे। अच्छा, ये बात केवल पत्नी पति के लिए लागू होती है ऐसा नहीं, गुरुजनों के भी ज्यादा समीप मत रहो, पूज्य जनों के भी ज्यादा समीप मत रहो, मित्रों के भी ज्यादा समीप मत रहो, किसी के भी ज्यादा समीप नहीं रहना चाहिए। क्यों? बहुत पास रहने से उसमें दोष दिखते हैं, और यदि दोष दिखता है तो अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए सदा एक मध्यम रहो, थोड़ी दूरी बना करके रखो, ताकि हमारे हृदय में जो उसके प्रति प्रेम है, जो उसके प्रति हमारी श्रद्धा है, वो सदा सर्वदा बनी रहे। एक आश्रम में एक संत रहते थे। गंगा किनारे आश्रम था, बहुत सारे संत एक साथ रहते थे, भजन करते थे भगवान का। लेकिन उस आश्रम के जो मुख्य संत थे, उनकी मति बिगड़ गई और वो एक कन्या को अपने आश्रम में ले आए। जैसी कन्या को आश्रम में लाए तो बाकी के सब संतों ने आश्रम छोड़ दिया। बोले कि भैया अब तो यहाँ रहने लायक जगह नहीं बची, हमारे महात्मा जी का दिमाग खराब हो गया। लेकिन उन संत का एक परम भक्त था, उसने आश्रम नहीं छोड़ा। उसको सब लोगों ने समझाया, बोले कि अब इनकी शरण में रहना नहीं चाहिए, इनकी मति भ्रमित हो गई। बताओ, सन्यासी होके संत होके एक महिला को ले आए हैं, ये अच्छी बात थोड़ा ही है। लेकिन उसके प्रति अब उसके मन में अपने गुरु के प्रति दोष उत्पन्न हुआ ही नहीं। बोला आप लोग चले जाओ, आपको जाना है तो मैं अपने गुरु जी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो इन्हीं के पास रहूंगा। बोले क्यों रहोगे, तुमको दोष नहीं लगता ये? बोले अरे हम अपने गुरुजी से प्रेम करते हैं और गुरुजी जिनसे प्रेम करते हैं हमको उनसे दुगना प्रेम करना चाहिए, उनके प्रति दुगनी श्रद्धा होनी चाहिए। देखो बात तो ये गलत है, लेकिन मैं आपको केवल एक बात पुष्ट कर रहा हूं कि उस शिष्य की गुरु के प्रति निष्ठा कैसी। गुरुजी गलत है यहां पर, लेकिन गुरु की निष्ठा, शिष्य की निष्ठा गलत नहीं है। शिष्य बोला तुम लोग उनको उस दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैंने अपने गुरु के प्रति एक दूरी बना करके रखी है। मेरे हृदय में उनके प्रति कभी दोष उत्पन्न होगा नहीं, वो मेरे गुरु हैं, वो सदा रहेंगे। अब बंधुओं, उसकी ऐसी निष्ठा गुरु के प्रति कि उसको देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। बोले वाह भाई,
गुरुजी बिगड़ गए, गुरुजी की मति बिगड़ गई, गुरुजी का आश्रम पूरा खंडर हो गया, सब छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन इस शिष्य की निष्ठा नहीं बिगड़ी। लक्ष्मी जी को बोले, भगवान बोले हम इसको लेके आते हैं, ये वैकुंठ में रहने लायक है, इसको वैकुंठ में स्थान देंगे। भगवान गरुण जी पर बैठ करके गए, रात्रि में खटिया पर सोया था शिष्य, इतने में ही उसको दिव्य तेज दिखाई दिया, उठ करके देखा तो महाराज गरुण जी चमक रहे थे और गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान है। हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु आप कौन? बोले, जिनका तुम गुणानुवाद दिन भर गाते हो, तुम्हारे आश्रम में जिनका कीर्तन चलता है, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हूं मैं। दंडवत प्रणाम किया, बोले जय हो भगवान, आपका दर्शन हो गया, मेरे ऊपर बड़ी कृपा, जरूर मेरी गुरु निष्ठा से ही आप प्रसन्न हुए हो। भगवान बोले, हाँ हम तुम्हारी गुरु निष्ठा से प्रसन्न हुए। बोला 2 मिनट रुक जाना, अभी जाना मत आप। बोले कहां जा रहे हो? बोले हम अपने गुरु जी को बुला के ला रहे हैं, गुरु जी को भी दर्शन हो जाएगा। भगवान बोले गुरु जी को नहीं दिखेंगे हम। क्यों? बोले अरे तुम्हारे गुरु जी की मति खराब है, ऐसे गुरुओं को दर्शन नहीं देते हम तो तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न है, इसलिए तुमको दर्शन दे रहे हैं, गुरु जी को नहीं देंगे। शिष्य खड़ा हो गया, बोले जिन गुरु की कृपा से, जिन गुरु की निष्ठा से आप प्रकट हुए, उन्हीं गुरु को दर्शन नहीं दोगे? बोले नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारे गुरु की मति खराब है। शिष्य ने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया, तो गुरु जी को दर्शन नहीं होंगे तो हमको भी नहीं करना, चले जाओ यहां से। भगवान से बोला आप चले जाओ, हम आपका दर्शन नहीं करेंगे। भगवान बोले भले आदमी, तेरी निष्ठा हम मानते हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी थोड़ी कि गुरु को दर्शन नहीं होंगे तुम भी ना, मेरे गुरु जी को दर्शन दोगे तो मैं तुमको दर्शन करूंगा, नहीं तो मैं भी तुम्हारा दर्शन नहीं करूंगा। भगवान बोले अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे गुरु जी को दर्शन दे देंगे, जाओ बुला लाओ। तुरंत दौड़ा दौड़ा गया, गुरु जी जल्दी उठो। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले अरे देखो बाहर आंगन में कौन आया है। बोले कौन आया? बोले साक्षात नारायण भगवान आए हैं, मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, आप आकर के दर्शन करो उनका। बाहर पधारे गुरुजी, और गुरुजी ने आकर के दर्शन किया तो महाराज सामने कोई नहीं दिखा। बोले हमको दिख नहीं रहे। शिष्य ने कहा बोले मेरे गुरुजी को दिखो, नहीं तो मुझे भी दर्शन नहीं करना। भगवान इतने में ही दिखने लगे। अब तो जैसे ही गुरुजी को दर्शन हुआ, गुरुजी तो बड़े बड़े प्रणाम करें, बोले जय हो भगवान, जीवन भर आपका गुणगान गाया, आज आपका दर्शन हो गया, आनंद हो गया। भगवान शिष्य से बोले अब तुम्हारे गुरुजी को दर्शन दे दिया, अब एक काम करो, जल्दी से आओ, हमारे गरुण जी पर बैठ जाओ, चलो तुमको वैकुंठ ले जाने आए हैं। बोले गुरुजी को प्रणाम कर लूं? बोले कर लो। गुरुजी को प्रणाम किया। बोले गुरुजी मैं जा रहा हूं। बोले कहां जा रहा है चेला? बोले भगवान ले जाने आए हैं, कह रहे हैं वैकुंठ चलो हमारे साथ। गुरुजी रोने लगे। बोले चेला अकेला जाएगा, हमको नहीं लेके जाएगा? अब तो गुरु की आंखों में आंसू देख करके वो दौड़ा दौड़ा गया। बोले प्रभु मेरे गुरुजी भी चलेंगे साथ में। भगवान बोले हम तुझको ले जाने आए हैं, तेरा गुरु उसकी मति खराब है, कुलीन व्यक्ति, उसको नहीं लेके जाएंगे हम। तो फिर एक काम करो, आप चले जाओ, मुझे भी नहीं जाना, मेरे गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भगवान बोले धन्य है भैया, तेरी गुरु निष्ठा देख ली हमने। अच्छा ठीक है, अपने लिया, गुरुजी को भी लिया, तेरे चक्कर में तेरी गुरु निष्ठा से तेरे गुरु को भी पार कर देंगे हम, ले आओ जाओ। अब तो दौड़ करके गया। बोले गुरुजी जल्दी चलो, बैठ जाओ गरुड़ जी पे, भगवान ने आज्ञा दे दी, हम दोनों गुरु चेला चलेंगे, वैकुंठ में रहेंगे। गुरुजी देखने लगे चेला को। बोले क्या हुआ, आप चलो? बोले बेटा गुरु मां बैठी है भीतर, इसको भी ले चलो। अच्छा, दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया। बोले कि वो हमारे गुरुजी जिनसे प्रेम करते हैं, गुरु माता हमारी, वो भी चलेंगी। भगवान बोले उसको तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा मैं। एक सन्यासी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा मठ मंदिर बर्बाद करके रख दिया उसने, और तुम कह रहे हो उसको वैकुंठ लेके जाऊं? उसको नहीं लेके जाऊंगा। चेला बोला तो वो नहीं जाएगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, और गुरुजी नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, उसको तो ले जाना ही पड़ेगा।
अंत तो गत्वा ये हुआ, गरुड़ जी पे सबसे आगे भगवान, भगवान के पीछे वो भक्त, भक्त के पीछे गुरुजी और गुरुजी के पीछे वो कन्या। सबको लेकर के वो एक गुरुनिष्ठ चेला वैकुंठ पहुंच गया। ये है गुरु के प्रति निष्ठा। ये हमारी जो निष्ठा है बंधुओं, ये किसी के भी प्रति हो, इस निष्ठा में कभी मलिनता ना आवे, इस निष्ठा में कभी रुकावट ना आवे, उसके लिए गुरुजनों के ज्यादा समीप मत रहो। एक मध्यता बीच में रखो, ना ज्यादा किसी के समीप रहो, ना ज्यादा किसी से दूर रहो, एक मध्यस्थता रखो। मध्यस्थ रहना बहुत जरूरी है मानव को। भगवान ने प्रणय कलह करते हुए ये भाव समझाया। आगे एक कथा राजा नृण की आती है। एक नृण नाम का राजा हुआ। ये राजा रोज ब्राह्मणों को दान किया करता था। एक दिन इन्होंने 100 गौ माताओं का दान एक ब्राह्मण को किया, लेकिन पता नहीं कैसे उस ब्राह्मण के घर से एक गाय छूट करके निकल करके राजा की गौशाला में आकर के सब गायों में मिल गई। राजा ने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान की 100 गाय, तो उनमें एक गाय वो दान कर दी जो रात में ब्राह्मण के घर से छूट के आ गई थी। अब यहां से एक ब्राह्मण अपनी 100 गायों को लेके जा रहा था और कल वाला ब्राह्मण अपनी एक गाय को ढूंढ रहा था। तभी उसने देख ली गाय। उसने ब्राह्मण से कहा, बोले ये गाय तो मेरी है। बोले ये तुम्हारी नहीं है, ये तो राजा ने मुझको दी। तो उसने कहा, राजा ने मुझको भी ये गाय दी है। दोनों ब्राह्मण निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि गाय किसकी है। तो अंत तो गत्वा राजा के पास गए। राजा से जाकर के कहा, निर्णय करो गाय किसकी है, इनकी है कि हमारी। राजा निर्णय नहीं कर पाए, इसलिए ब्राह्मणों के रुष्ट होने का प्रभाव ये हुआ कि राजा को गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने फिर उस पर कृपा की, तब जाकर के वो कृकलाश्य से मुक्त हुआ। दान बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। कुपात्र व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। हम आपको स्पष्ट बता दें, कुपात्र व्यक्ति को यदि आपने 1 रुपया भी दान किया तो कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। एक दरिद्र को दान करने से पाप आ जाता है जीवन में, इसलिए उससे सदा सर्वदा बचे रहो। नारद जी भगवान की गृहचर्या का दर्शन करने आते हैं। एक पति पत्नी एक साथ रहते हैं तो उनमें इतने कलेश हो जाते हैं। नारद जी के मन में आया, भगवान 16,108 पत्नियों के साथ में रहते हैं, भगवान के तो बड़े कलेश होते होंगे। तो देखने के लिए जब गए तो भगवान ने 16,108 भवन बनवा रखे हैं और सब में अलग अलग पत्नियां रहती हैं। जैसे ही रुक्मणी जी के भवन में प्रवेश किया तो भगवान भोजन कर रहे थे, रुक्मणी जी पवा रही थी। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया, नारायण नारायण, जय हो प्रभु भगवान, प्रणाम करता हूं। भगवान बोले, आओ आओ नारद जी विराजो। अरे भैया लड्डू खिलाओ, नारद जी आए हैं। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, जय हो नारद जी, लीजिए पाइए। 2 लड्डू बैठ करके पाए, भगवान का दर्शन किया। भगवान उठ करके अपने हस्त प्रक्षालन करने गए। इतने में ही रुक्मणी जी को बुला करके नारद जी बोले कि सब प्रसन्न हैं, सब आनंद मंगल। भगवान कोई कष्ट तो नहीं रहने देते। ऐसा तो नहीं कि दूसरी पत्नियों के साथ ज्यादा समय बिताते हो, आपके साथ कम रहते हो। रुक्मणी जी बोली, पूरे दिन यहीं रहते हैं। हम तो कभी कभी कहती हैं कि चले जाया करो सत्यभामा जाम्बती आदि पर भी कृपा करो, लेकिन वहां जाते ही नहीं, पूरे दिन यहीं रहते हैं। नारद जी बोले, एक घर से तो हरी पर्ची मिल गई, लेकिन दूसरी पत्नियां तो सब दुखी होंगी। क्यों? ये पूरे दिन रुक्मणी के पास रहते हैं तो बाकी की तो सब दुखी होंगी। चलो, आज तक सबकी शिकायतें सुनने का अवसर मिला, आज भगवान की शिकायत सुन के आएंगे। जैसे ही दूसरे भवन में प्रवेश किया तो वहां पर सत्य जाम्बती बैठी थी और जाम्बती का श्रृंगार भगवान ही कर रहे थे। नारद जी अपनी आंखें मीड़ने लगे, बोले अभी तो वहां भोजन कर रहे थे, यहाँ पर श्रृंगार कर रहे हैं।
और जैसे ही नारद जी ने प्रवेश किया तो भगवान फिर से बोले, अरे वाह वाह वाह, अरे देवी देखो नारद जी पधारे, अरे लड्डू खिलाओ, पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ, और बताओ नारद जी कब आए। नारद जी बोले, हाँ अभी अभी आ रहा हूं। भगवान को देख के बोले, कितना नाटक कर रहे हैं, अभी पल्ले कमरा में बैठ करके भोजन पा रहे हैं, यहाँ पे बैठ के श्रृंगार कर रहे हैं। अगले भवन में गए तो वहां पर बालकों के साथ में खेल रहे हैं, उसके अगले भवन में गए तो वहां पर ठाकुर जी और लीला कर रहे हैं। भगवान 16,108 पटरानियों के साथ अलग अलग रूप में अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, और इन सब का दर्शन श्री नारद जी ने किया है। और ये सब देख करके नारद जी ने ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, आप सब कर सकते हो प्रभु, ना करने वाली वस्तु भी आपसे हो जाती है। बड़े निराले हैं, बड़े अजब हैं महाराज। 16,100 रानियों के साथ उतने ही भेष धारण करके रह रहे हैं। भगवान की नित्य चर्या का वर्णन है भागवत में। ठाकुर जी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले नेत्र बंद करके ठाकुर जी विराज जाते हैं, अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, श्री किशोरी जी को वंदन करते हैं, ब्रजधाम को प्रणाम करते हैं, मैया यशोदा नंद बाबा को वंदन करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी स्नान आदि करके और फिर गौशाला जाते हैं, गौशाला जाके गायों की सेवा करते हैं, पांचजन्य शंख का नाद करते हैं। फिर ठाकुर जी अपने दिनचर्या में प्रवेश करते हैं। नित्य प्रातःकाल उठ करके अपने हस्त कमल का दर्शन करना चाहिए। कितने लोग सुबह उठ करके हाथ का दर्शन करते हैं, कितने लोग हाथ देखते हैं सुबह उठते ही। अरे आपके यहाँ कभी हाथ उठाने को कहो, 3-4 ही लोग क्यों उठाते हैं? बाकी के सब लोग शर्म के मारे ना उठावे कि करते ही नहीं है। कितने लोग सुबह उठ के हाथ देखते हैं, हाथ ऊपर करो, और जो करते वो करे ही दियो। हम भैया अब समझ में आई, तो शर्म के मारे ना उठावे हाथन ने। हमने कहीं हाथ उठाया तो बगल वालों कहा सोचेगो, अरे कहा सोचेगो मामा। देखो भैया, जो लोगों ने हाथ नहीं उठाए या जो लोग सुबह अपने हस्त कमल का दर्शन नहीं करते, ध्यान से सुनिएगा, कितनी बड़ी भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं वो लोग। और जो लोग दर्शन करते भी हैं तो वो लोग केवल, हमने बचपन से सुना है इसलिए देख करते हैं बस, उसका मतलब नहीं पता कि क्यों हाथ देखना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। सबसे पहले बंधुओं, ये जो ऐसे हाथ नहीं देखते, नमाज नहीं पढ़नी है, दोनों भुजाओं को अलग अलग करके, और सबसे पहले अपने हाथों के अग्रभाग का दर्शन करना है। किनको देखना है? पहले उंगलियों के ऊपर के हिस्से को देखते हैं। क्यों? बोले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है। ये लक्ष्मी का आसन होता है, हमारे उंगलियों का उपल्ला हिस्सा, उसका दर्शन करो और लक्ष्मी को प्रणाम करो। हे लक्ष्मी, आज हम कहीं भी आपका व्यय करेंगे, धन को व्यय करते हैं तो बिना उंगलियों के स्पर्श के आप धन गिन नहीं सकते। अब व्यासपीठ पर आकर के कई लोग चढ़ावा आदि चढ़ाते हैं, हम पता है बीच में तखत क्यों रखवाते हैं? ताकि माताएं बहनें यहाँ मंच पे आके कुछ ना चढ़ा के जामे। क्यों? कई आपके यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन कई जगह कथा होती है, वहाँ माताएं आती हैं, बीच में से आएंगी और फिर व्यास जी की नज़र उन्हीं पर रहती है। फिर वो बटुआ निकालेंगी, बटुआ में खोलेंगी, अब वो व्यास जी के सामने ही खोलती हैं। अब व्यास जी कथा तो कहा करें, माया चढ़ जाती है, देखते हैं फिर व्यास जी भी क्या खोल रही हैं, क्या निकाल रही हैं। फिर उसमें माता जी 100 का नोट निकालेंगी, फिर व्यास जी को देखेंगे 100 वाली कथा तो ना कर रहा, 50 को देंगे यार, तो 50 को निकालेंगे। उसमें भी देखेंगे फटा हुआ कौन सा है जो चलेगा नहीं कहीं पे, वो चढ़ावे में चढ़ा के चली जाती हैं। इसलिए बीच में तखत लगवा दिया हमने, मैंने कि कोई आगे आवे ही नहीं, तो मैं जो चढ़ानो जो करनो मैं ही कर दो। लेकिन आप धन का व्यय कहीं भी करोगे तो बिना उंगलियों के स्पर्श के आप धन को दे नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि ये लक्ष्मी का आसन है। किसी को पैसे देने हैं तो उंगलियों से गिन के दोगे, कहीं से पैसे लेने हैं तो उंगलियों से लोगे। इसलिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी का आवाहन करो। सुबह उठ करके अपनी उंगलियों के अगले हिस्से को देख के कहो, हे लक्ष्मी, आप कृपा करना मैं आपको किसी असद व्यक्ति को प्रदान ना करूं आज पूरा दिन। मेरे हाथ से आप किसी गलत व्यक्ति के पास मत जाना, और कृपा करके आप मेरे परिवार पर कृपा करने के लिए इन हस्त कमल पर विराजमान होकर के मेरे घर पर पधारना, क्योंकि लक्ष्मी इन्हीं से आएगी, इन्हीं से जाती है। इसलिए पहले अग्रभाग का दर्शन करो। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती। कर के मध्य भाग में कौन है? सरस्वती। बंधुओं, सरस्वती किसे कहते हैं? ज्ञान को सरस्वती कहते हैं, विवेक को सरस्वती कहते हैं, बुद्धिमत्ता को सरस्वती कहते हैं। वो हमारे कर के मध्य भाग में विराजती हैं। हम सरस्वती को वंदन करते हुए कहते हैं, हे सरस्वती, अस्तो मां सद्गमय, अस्तो मां ज्योतिर्गमय। हे सरस्वती, आप हम पर कृपा करना, आप हमारी बुद्धि को तीव्र करना, आप हमको विवेक युक्त करना, आप कृपा करना कि हम कुछ गलत विचार अपने मन में ना लावें, कहीं कोई गलत निर्णय ना लेवें, कोई भी किसी भी प्रकार से अविवेक पूर्ण कार्य हमसे ना होवे। इसलिए सरस्वती का स्मरण करो। पहले लक्ष्मी का स्मरण, फिर सरस्वती का स्मरण, और फिर करमूले तु गोविंद। कर के मूल भाग में कौन है? गोविंद। इसीलिए हमारे यहां कलावा भी यहीं पहनाते हैं, मूल में। घड़ी भी कहां पहनते हैं? मूल में। समय कौन है? समय साक्षात भगवान है। काल कौन है? साक्षात भगवान है। रक्षा सूत्र भी कहां बांधते हैं? मूल में। और मानव की नाड़ी वो भी कहां होती है? मूल में। वो बीमार है कि स्वस्थ है, जीवित है कि मर गया है, कहां से पता चलेगा? डॉक्टर सबसे पहले इसी को ही पकड़ते हैं, इसी से ही पता चल जाता है बीमार है, बुखार चढ़ा है, जुकाम खांसी है, जिंदा है, मर गया, सब मूल से ही पता चलता है। मतलब हमारे जीवन के कर्णधार मूल में विद्यमान गोविंद हैं। इसलिए मूल का दर्शन करो, गोविंद का स्मरण करो। तो हाथ कैसे देखना चाहिए? सबसे पहले लक्ष्मी का स्मरण, फिर मध्य भाग में सरस्वती का स्मरण, फिर मूल में गोविंद का स्मरण। इस प्रकार तीनों का स्मरण करते हुए प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात में सुबह सुबह कर दर्शन, अपने हस्त कमल का दर्शन करना चाहिए। प्रभाते कर दर्शन। भगवान की नित्यचर्या का वर्णन किया। प्रसंग आता है कि भगवान पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान को आमंत्रण भेजा, और आमंत्रण में ये लिख करके भेजा कि प्रभु कम से कम 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइएगा। भगवान बोले अब 20,000 राजा कहां से लेके जाएं हम? लेकिन आमंत्रण पत्र और निमंत्रण पत्र दो प्रकार के पत्र होते हैं। निमंत्रण का मतलब होता है आओ मत आओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन आमंत्रण पत्र का मतलब होता है तुमको आना ही पड़ेगा, नहीं आए तो तुमको दोष लगेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भैया निमंत्रण पत्र लेके आए हैं, निमंत्रण पत्र लेके आए हैं, मतलब तुम जाओ मत जाओ तुम्हारी इच्छा। लेकिन यदि सामने ने ऐसा कह दिया आमंत्रण पत्र लाए हैं, तो आमंत्रण पत्र का मतलब जाना ही पड़ेगा, नहीं गए तो फिर अपमान होगा, अपराध लगेगा। इसीलिए विशिष्ट कार्यों में ब्याह शादी के लिए कभी किसी को नहीं कहना चाहिए कि आमंत्रण पत्र लाए हैं, उस पर सदा लिखना चाहिए निमंत्रण पत्र, आओ मत आओ तुम्हारी इच्छा। लेकिन कभी भी कोई यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, कथा करवाओ आदि आदि, तो पत्र पर ऊपर लिखा होना चाहिए आमंत्रण पत्र, आपको आना ही पड़ेगा, हम आमंत्रित कर रहे हैं आपको। तो भगवान को आमंत्रण पत्र आया,
और उस पर क्या लिखा था कि आप पधारिए और 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइए। भगवान बोले अब 20,000 राजा कहां से लेके जाएं। इतने में ही एक सैनिक आया और आकर के बोला, बोले महाराज मगध नरेश जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना करके रखा है। उन 20,000 राजकुमारों के मंत्रियों ने आपको पत्र लिखा है कि आप कैसे भी जरासंध से उन 20,000 राजकुमारों को मुक्त करवाओ। भगवान मनी मन विचार करने लगे, 20,000 राजकुमार यहां से मुक्त करवाएंगे और पांडवों के यज्ञ में इनको लेकर के चलेंगे। जरासंध भगवान का पुराना शत्रु है, 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर। भगवान जरासंध के पास भीम को और अर्जुन को अपने संग लेकर के गए। ब्राह्मण बनकर के गए। जरासंध ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? भगवान बोले युद्ध चाहिए। जरासंध बोला, मैं एक बात कहूं, ब्राह्मण कुछ भी मांग सकता है लेकिन कभी युद्ध नहीं मांगेगा। आप यदि युद्ध मांग रहे हो तो इसका मतलब आप ब्राह्मण नहीं हो। अपना वास्तविक रूप बताओ, आप कौन हो? भगवान ने अपना मुख दिखाया तो भगवान से बोला, तुम रण छोड़ हो, रण छोड़ करके भाग चुके हो, पहले ही भगोड़े हो, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने अपना मुख दिखाया तो जरासंध बोला, मैं बालकों के साथ में युद्ध नहीं करता। और जैसे ही भीम ने मुख दिखाया तो जरासंध बोला, हाँ तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। भीम से युद्ध हुआ। भगवान ने 2 पत्ते तोड़ करके विपरीत दिशा में फेंक करके भीम को बता दिया कैसे मरेगा। भीम ने वही दाव पेच खेला और जरासंध का वध कर दिया। 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके भगवान, जरासंध और अर्जुन 20,000 राजकुमारों को लेकर के कहां पहुंचे? सीधे इंद्रप्रस्थ पांडवों के यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में। वहां जाकर के भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाया, शिशुपाल का वध किया, आदि आदि कथाएं आई।